मौके पर आप हमारे स्टूडियो पर पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरव्यू किया जाएगा कांवड़ यात्रा पर आपका। इंटरव्यू करना है, कांवड़ यात्रा कितने हैं, कांवड़ यात्रा को लेकर इंटरव्यू। नमस्कार, मेरठ एक्सप्रेस टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सूर्यांश। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो पे मौजूद है आचार्य धीरज शास्त्री जी, जिनसे हम कांवड़ यात्रा को लेकर बात करेंगे। शास्त्री जी, स्वागत है आपका मेरठ एक्सप्रेस टीवी में बहुत बहुत। शास्त्री जी, मेरा पहला सवाल है जी, कांवड़ यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? कांवड़ यात्रा को लेकर हम कहेंगे कि ये हमारा एक प्राचीन और परम पवित्र जो है एक उद्गम त्यौहार मेला, इसको नाना प्रकार से हिंदू धर्म सनातन धर्म में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कोई व्यक्ति अपने माता पिता को लेकर आ रहा है, कोई व्यक्ति पैदल कांवड़ यात्रा ला रहा है, यानी कि अपने शरीर पे कष्ट होने के बाद भी वो पैदल चलते जाता है। यही मैं कहूँगा कि जो हमारा ये कांवड़ यात्रा का जो उद्गम मेला है, जगह जगह से इतने लोग यहाँ पर हरिद्वार नगरी में भी आते हैं, बहुत दूर दूर से चलते चले जा रहे हैं, कोई पैदल जा रहा है, कोई लौट कर आ रहा है। ये सब भोले की आस्था, एक अटूट आस्था का ही संगम है ना। तो मेले को लेकर बहुत ही हर्षित होते हैं लोग और नाना प्रकार की झांकियाँ भी निकलती है। इससे पवित्र कोई हमारा मेला है नहीं, जबकि जो है भोलेनाथ की कृपा सभी पर बरसती रहती है, इस हरिद्वार से लेके और जहाँ भी देवी स्थान है वहाँ तक चलती रहती है यात्रा। आचार्य जी, इसके नियम क्या होने चाहिए? अगर हम कांवड़ यात्रा के नियम की बात करें तो नियम जल उठाने के बाद शुरू होते हैं। जब हम सर्वप्रथम हरिद्वार नगरी में हर की पौड़ी पर पहुंच जाते हैं तो हमें स्नान, सबसे पहले स्नान ध्यान करके गंगा जी में जल को बढ़िया शुद्ध जल स्नान से, एक हमारी कोई कंडी होती है, कोई कलश ले रहा है, कोई लोटा ले रहा है, तो अपनी कांवड़ सुंदर सी सजा के धूप दीप ने दिखा के भोग प्रसाद लगा के तब जल उठाया जाता है। रही बात नियम की, जब कांधे पर जल होता है तो कोई भी चीज़ें नहीं आपको खानी चाहिए। जैसे बहुत सा पानी पी लेता है भोला, उसको नहीं पता, वो भूल में पानी भी पी लेता है, जल कंधे पर हुआ। किसी ने फल दिया, प्रसाद दिया, रास्ते में कोई केला दे रहा है, कोई बिस्किट दे रहा है, तो उसको ले लिया, खाना नहीं है लेकर रख लिया, या अन्यथा बैठ जाए तब उसके बाद ले और खाए। अगर शौच इत्यादि हम कर रहे हैं तो अपनी कांवड़ को एक अच्छी जगह शुद्ध स्थान पर जलाएं। उसके बाद जो है हम शौच इत्यादि करने के बाद पुनः एक बार स्नान करें और तब उसके बाद में हम दोबारा अपनी कांवड़ यात्रा शुरू करें। आचार्य जी, सावन महीने का क्या महत्व है? श्रावण का जो महीना है उसको हम श्रावण मास भी कहते हैं, श्रवण मास भी कहते हैं। यानी कि श्रावण मास में भगवान शिव की जो गाथाएं हैं नाना प्रकार की, जिसको हम एक शिव महापुराण के रूप में जानते हैं, तो उसका हमें श्रवण करना चाहिए, सुनना। श्रवण का मतलब सुनना और उस पर जो है हमें चलना। तो इसी का नाम श्रावण मास है और इसमें देवादिदेव महादेव की सबसे ज़्यादा पूजा की जाती है। नाना प्रकार से मंदिर शिवालय जाते हैं, जो कोई कांवड़ लेने के लिए जाता है तो कोई घर पर पूजा करता है, कोई व्रत रखता है तो कोई तप करता है। आचार्य जी, कौन सबसे पहले कांवड़ लाया था? सबसे पहले देखिए, कांवड़ का जो हमने सुना है तो श्री परशुराम जी सबसे पहले कांवड़ लाए थे, पूरा महादेव पर उन्होंने जल चढ़ाया था। और श्री श्रवण कुमार जी भी है, वो भी अपने माता पिता को जो है हरिद्वार लेकर गए, वहाँ से कांवड़ में बिठाया और जल चढ़ाया, वहाँ पर उनको स्नान कराया। तो पहले की तो बात जो है बाबा भोलेनाथ ही जाने, हम तो ये जानते हैं कि श्री परशुराम जी का और श्रवण कुमार का दोनों का जिक्र सुनते आ रहे हैं कि बहुत त्रेता की जो बात है, त्रेता के समय से जो है ये कांवड़ का जो कार्य चला हुआ है और ऐसे ही जब तक ये पृथ्वी है ये कार्य चलता रहेगा। हर हर महादेव, जय बम बम महादेव होती रहेगी। आचार्य जी, क्या कांवड़ खंडित हो जाती है? हाँ, बहुत सी कांवड़ जो है हमारे जल हैं खंडित भी हो जाते हैं। बहुत से में देखते हैं रास्ते में कहीं छूट जाती है, कहीं गिर जाती है, बहुत सी दफ़े किसी की रस्सी भी खुल जाती है, ढीली हो जाती है, तो वो कांवड़ जो है हमारी खंडित मानी जाती है। उसका हम ये ना करें कि रोड पे ही उसको छोड़कर वहाँ से चले जाएं। उस कांवड़ की यात्रा भोलेनाथ ने उस स्थान तक ही मंगाई थी। तो इसमें सबसे पहले तो पछतावा नहीं करना चाहिए और
अपने उस जल को किसी शिवालय में वहीं पर स्थान पर एक शुद्ध स्थान पर जल को हम पृथ्वी माता को अर्पण कर सकते हैं और हो सके तो पुनः हरिद्वार जाके एक बार फिर अपनी नई कावड़ लेकर अपने देव शिवालय तक जा सकते हैं। आचार्य जी, मेरठ एक्सप्रेस मीडिया के माध्यम से कांवड़ियों को क्या संदेश देंगे? मेरा यही संदेश है कि बाबा भोलेनाथ की जो कावड़ यात्रा है सभी उसमें प्रेम से आनंद से गंगा मैया में स्नान करें, अपनी जल भर के कावड़ में यात्रा प्रारंभ करें। कोई भी इधर उधर एक दूसरे का ध्यान रखे, कोई भी वहाँ पर जो है दुर्व्यवहार ना हो, या जैसे हम ही सफाई करने वाले हैं और हम ही गंदगी फैलाने वाले हैं। जी। तो वहाँ पर साफ सफाई का स्वयं ही ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखे और शुद्धता का ध्यान रखे। बस सभी का जिसका साथ हो, कोई बोला अगर लग रहा है ये चल नहीं सकता तो उसका आप कुछ समय साथ दें जी। तो सभी की सेवा करें, फूल फल मिष्ठान जैसे भी जिसका भाव है, भोलों पे फूल बरसाएं, भोलों को पुष्प बरसाएं, भोलों को भोजन प्रदान करें, सेवाएं करें नाना प्रकार से। और यही हम कहेंगे कि हर हर महादेव। धन्यवाद शास्त्री जी। तो ये थे हमारे साथ आचार्य धीरज शास्त्री जी, जिनसे हमने कांवड़ यात्रा के बारे में जाना। कांवड़ यात्रा की हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे मेरठ एक्सप्रेस टीवी के माध्यम से, क्योंकि क्रांति धारा की बुलंद आवाज़ है हम।